गुड मॉर्निंग दोस्तों। उत्साह एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और उत्साह एकेडमी की ओर से यूट्यूब पर चलाई जाने वाली सीरीज उत्साह डोज और उत्साह डोज के तहत आज हम जिस बिंदु पर चर्चा करेंगे मित्रों, वो है हमारे शेखावाटी क्षेत्र के क्रांतिकारी डूंगजी और जवाहर जी। इस पे चर्चा करेंगे, डूंगजी और जवाहर जी। शेखावाटी क्षेत्र में मित्रों डूंगजी और जो जवाहर जी है चाचा भतीजा थे दोनों, और इन्होंने अंग्रेजों की नाक में दम करके रखा था। इन्होंने सैनिक छावनियों को लूटना और साथ ही पूंजीपतियों को, अमीरों को, सेठों को लूटकर जो धन था वो ये गरीबों में बांट दिया करते थे। तो आज जो हमारा उत्साह डोज के दौरान जो बिंदु रहने वाला है मित्रों, वो है डूंगजी और जवाहर जी। तो आज जिस बिंदु पे हम चर्चा कर रहे हैं, देखिए इनसे संबंधित महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो क्या है। ये देखिए इनके बारे में, इनका चित्र आप देख पा रहे हैं, डूंगजी और जवाहर जी। सबसे पहले महत्वपूर्ण जानकारी क्या है, देखिए जन्म। तो इनका जन्म कहाँ हुआ मित्रों, सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है, डूंगजी और जवाहर जी का जो जन्म है वो किस क्षेत्र में हुआ था। तो इनका जो जन्म हुआ वो हुआ बठोट पाटोदा में। कहां पर हुआ, बठोट पाटोदा, जो कि सीकर क्षेत्र में, सीकर जिले में पड़ता है। तो जन्म इनका बठोट पाटोदा सीकर में हुआ और इन्हें शेखावाटी क्षेत्र में लोक देवता के रूप में पूजा जाता है या ये प्रसिद्ध है। तो लोक देवता के रूप में शेखावाटी क्षेत्र में इनको याद किया जाता है। इनकी प्रसिद्धि है मित्रों, डूंगजी और जवाहर जी है जो राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र में, जैसे इनको लोक देवता के रूप में ये प्रचलित है, वहां पर पूजे जाते हैं, प्रसिद्ध है। साथ ही देखिए अंग्रेजों की जो सैनिक छावनियां हैं, अंग्रेजों की सैनिक छावनियों को ये लूटा करते थे। 1857 की क्रांति से पहले की स्थिति में इनको अगर देखें अपने मित्रों, तो अंग्रेजों की जो सैनिक छावनियां थी वहां से हथियार चुरा लेना, धन चुरा लेना, और धन की जब गरीबों को जरूरत होती तो वही धन ये गरीबों में बांट दिया करते थे। तो ऐसे थे हमारे डूंगजी और जवाहर जी। देखिए मित्रों दोनों ये चाचा भतीजा थे। कैसी जोड़ी थी, चाचा भतीजा। और राजस्थान इतिहास में मित्रों चाचा भतीजा की वास्तव में जो जोड़ी है प्रसिद्ध है। इधर हमारे जोरावर सिंह प्रताप सिंह ले लो, और जवाहर जी, डूंगजी जवाहर जी हो गए, और चित्तौड़गढ़ दुर्ग से भी जुड़े हुए बहुत सारे ऐसे व्यक्तित्व है जो हमारे राजस्थान में। तो चाचा और भतीजा का जो इतिहास है वास्तव में बहुत बढ़िया है, और इनकी जोड़ी वास्तव में इतिहास में पढ़ने लायक है। तो देखिए दोनों चाचा भतीजा अमीर सेठों को क्या करते थे, लूट कर जो धन है वो किस में बांट देते थे, गरीबों में बांट देते थे। तो इनसे संबंधित ये जानकारी आपको ध्यान में रखनी है कि कौन से लोक देवता थे जो मतलब अमीरों से पैसा लूटकर गरीबों में बांट देते थे। तो डूंगजी जवाहर जी। जन्म कहां पर हुआ, तो बठोट पाटोदा सीकर क्षेत्र में, और सैनिक छावनियों को भी ये लूटते थे। तो आपको ये ध्यान में रखना है इतनी जानकारी। और देखिए और इनसे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी क्या है, दोनों ने बहुत बार जो रामगढ़ के सेठ थे मित्रों, इन रामगढ़ के सेठों को इन्होंने बहुत बार लूटा। सबसे पहले जब डूंगजी और जवाहर जी ने इन रामगढ़ के सेठों से पैसों की मांग की कि भाई हमें धन की जरूरत है तो आप हमें धन दीजिए, तो ये रामगढ़ के सेठों ने इनकी जो शिकायत है वो कर दी अंग्रेजों से। अब अंग्रेजों से शिकायत करने के बाद डूंगजी को एक बार क्या होता है कि अंग्रेज पकड़ कर आगरे के किले में कैद कर लेते हैं, और बाद में जो इनके भतीजे हैं जवाहर जी, वो वहां से इनको छुड़ा कर ले आते हैं 6 महीनों के भीतर ही, और बाद में उन सेठों का वापस नंबर लगाते हैं वो और लूट करते हैं, और वो पैसा, जो पैसा इनके हाथ लगता है वो पैसा ये गरीबों में बांट देते हैं। तो देखो दोनों ने बहुत बार रामगढ़ के जो सेठ थे इनको लूटा, और अंग्रेजों के लालच देने पर, अंग्रेजों के लालच देने पर किसको दिया गया लालच, लालच दिया गया डूंगजी के जो साले साहब थे भैरव सिंह। तो अंग्रेजों के लालच देने पर डूंगजी के साले भैरव सिंह ने डूंगजी को पकड़वाया। घर पे सो रहे थे डूंगजी, और
इनके जो साले साहब थे भैरव सिंह, इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों के लालच की वजह से, अंग्रेजों ने थोड़े बहुत पैसा का इनको लालच दे दिया होगा मित्रों, तो इन्होंने अपने जीजाजी को, जो डोंगजी थे राजस्थान के क्रांतिकारी, इनको इन्होंने पकड़वा दिया। पकड़वाने के बाद में क्या किया, अंग्रेजों ने डोंगजी को यहां से आगरा किले में, कहां पर है, आगरा किले में कैद कर दिया। तो ये भी महत्वपूर्ण फैक्ट है, आपको ध्यान में रखने हैं कि अंग्रेजों द्वारा किस क्रांतिकारी को आगरा के किले में कैद किया गया, तो वो हमारे डोंगजी थे। कौन थे, डोंगजी थे, आपको ध्यान में रखना है। उस समय जवाहर जी इनके साथ नहीं थे। जवाहर जी बाद में इनको छुड़ाते हैं, कैसे देखो, बाद में जवाहर जी ने 31 दिसंबर 1846 ईस्वी को डोंगजी को आगरा के किले से मुक्त करा लिया। तो डोंगजी को आगरा के किले से मुक्त किसने कराया, इनके भतीजा जवाहर जी ने। और किसके बताने की वजह से डोंगजी को पकड़ा गया, तो उनके साले साहब भैरव सिंह जी। कहां पर कैद करके इनको रखा गया, तो आगरे के किले में कैद करके रखा गया। ये जो महत्वपूर्ण जानकारी है, आपको डोंगजी और जवाहर जी के बारे में ध्यान में रखना है। और देखिए आगे, ये देखिए मित्रों, डोंगजी जवाहर जी ने 18 जून 1847 ईस्वी को 18 जून 1847 ईस्वी को नसीराबाद छावनी को लूटा। तो नसीराबाद जो अंग्रेजों की छावनी थी नसीराबाद में, उस नसीराबाद छावनी को डोंगजी और जवाहर जी ने सरेआम दिन में लूट लिया। और नसीराबाद में जो उनके अंग्रेजों के जो हथियार थे और धन थे, वहां से लेने के बाद डोंगजी और जवाहर जी ये क्षेत्र उनसे अंग्रेजों से बचने के लिए एक बार के लिए ये क्षेत्र छोड़ देते हैं मित्रों। और डोंगजी तो चले जाते हैं जोधपुर क्षेत्र में, और डोंगजी तो चले जाते हैं हमारे जोधपुर क्षेत्र में, और जवाहर सिंह जी है वो चले जाते हैं बीकानेर क्षेत्र में। अब क्या होता है इनके साथ मित्रों, तो उस समय बीकानेर के जो शासक थे वो हमारे रतन सिंह जी थे। तो रतन सिंह जी को अंग्रेजों ने कहा कि भाई ये डोंगजी और जवाहर जी जो है वो हमारे अपराधी है, आप इनको हमें सौंप दो। तो अंग्रेजों के लाख कहने के बाद भी बीकानेर के जो रतन सिंह थे, शासक थे रतन सिंह जी, उन्होंने जवाहर सिंह जी को सौंपा नहीं अंग्रेजों को, तो उनको बचाए रखा। और ऐसा ही जोधपुर शासकों ने किया। जोधपुर शासकों को एक बार अंग्रेजों ने कहा तो डोंगजी को उन्होंने सौंप दिया, लेकिन वापस मांग रखी जब जोधपुर शासकों ने, तो डोंगजी को वापस अंग्रेजों द्वारा जोधपुर शासकों को सौंप दिया गया। तो डोंगजी को और जवाहर जी को जो संरक्षण देने वाले शासक थे मित्रों, वो थे हमारे जोधपुर और बीकानेर के शासक। तो देखो क्या हुआ, डोंगजी और जवाहर जी ने 18 जून 1847 ईस्वी को छावनी लूटी, और इस छावनी लूटने की वजह से अंग्रेजी सरकार है जो डोंगजी और जवाहर जी के पीछे पड़ जाती है। तो क्या होता है, बाद में डोंगजी को तो जोधपुर शासकों ने, ये जोधपुर चले जाते हैं तो संरक्षण प्रदान करते हैं जोधपुर के शासक, और जवाहर जी को जो बीकानेर के शासक थे उस समय रतन सिंह, ये संरक्षण प्रदान करते हैं। और अंग्रेजों के लाख कहने पर भी इन्होंने डोंगजी को अंग्रेजों को नहीं सौंपा। नो बाबा, जवाहर सिंह आपको नहीं देंगे, ऐसा कहा रतन सिंह ने। तो अब इसमें महत्वपूर्ण जो फैक्ट है आपको ध्यान में रखने वाले, कि डोंगजी को किस रियासत के शासकों ने संरक्षण प्रदान किया, तो जोधपुर, और जवाहर जी को किसने संरक्षण प्रदान किया था, किस शासक ने प्रदान किया था, तो रतन सिंह, जो बीकानेर के रहने वाले थे। आपको ये बात ध्यान में रखनी है। और नसीराबाद छावनी को, जो कि अजमेर में है मित्रों, और हमारे 1857 की क्रांति की शुरुआत राजस्थान में 28 मई 1857 को यहीं से हुई थी। और इसके लगभग 10 वर्ष बाद इन्होंने 1947 में लूटा, 1847 में, और ये 1857 में 10 साल बाद हुई थी ये क्रांति। तो आपको ध्यान में रखना है, राजस्थान में 28 मई 1857 ईस्वी को नसीराबाद अजमेर से क्रांति की शुरुआत होती है। और नेशनल स्तर पे अगर अपन देखें तो ये क्रांति 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू होती है। तो ये जो महत्वपूर्ण जानकारी है मित्रों, आपको डोंगजी और जवाहर जी के बारे में ध्यान में रखनी है। तो ये थे हमारे डोंगजी और जवाहर जी। उत्साह डोज के दौरान जो आज हमारा जो बिंदु था मित्रों, वो थे हमारे शेखावाटी के लोक देवता कह दो या क्रांतिकारी कह दो, जो गरीबों की सेवार्थ
लूट मचाते थे और गरीबों की सहायता करते थे। तो और उत्साह एकेडमी पर ऐसी बहुत सारी क्लासें देखने के लिए आप उत्साह एकेडमी का जो यूट्यूब चैनल है उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें मित्रों। धन्यवाद, थैंक यू।